हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 1 के थोड़ा आगे का पार्ट। कहने का मतलब ये कि हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था यार, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि हम चैप्टर नंबर 3 तक ख़त्म करके वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब चैप्टर नंबर 3 करा तो मैंने जब क्वेश्चंस दिए थे, लास्ट तुम वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चंस दे रखे उसके अंदर मेरे को ज़्यादातर जो फीडबैक मिला ना वो ये मिला कि MCQs में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन में जो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने एक ही तरीके का क्वेश्चन कराया था। तो आज की जो मेनली क्लास है ना, आज हम क्लास शॉर्ट रखेंगे ताकि जिससे मैं कम क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए और सारे हो जाएंगे। तो मेनली जो आज क्लास है वो ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे की जाए शॉर्ट में और जल्दी, तो आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी, स्टेप में उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग में से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, तो यार ये बहुत डिबेटेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो टीचर है ना वो और कॉन्सेप्ट पूछने लग जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन शॉर्ट में कैसे करना है, तो आपके लिए अगर आ भी जाएगा ना लंबे से लंबा क्वेश्चन तब भी कर लोगे। तो आज मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप बैलेंसिंग कर सकोगे और अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हम MCQs करेंगे, सॉरी MCQs कह रहा हूँ, पहले हम NCERT के क्वेश्चंस कर लेते हैं यार। तो मैंने कुछ 2-3 NCERT के क्वेश्चन रखे हुए हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स पे, रेडॉक्स पर है या फिर उस पर है, तो हम उसको भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें दूसरे कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन मेनली जो है आज हम बैलेंसिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन निकाले। तो बैलेंसिंग के जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो बैलेंसिंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन हैं। समझ में आ गया। तो बैलेंसिंग के लिए 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, तो इससे आपको पहले ट्रांसलेट करना होगा, उसके बाद इक्वेशन आएगी, उसके बाद आप उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही वो इक्वेशन देता है बनाकर, इक्वेशन होगी, आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि वो इक्वेशन बना के देता है, तो लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह नहीं है, उसमें बिल्कुल सोचना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड कैसे आएगा। इसमें नाम दिए हुए सीधा सीधा कंपाउंड के, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है और बैलेंस करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब तीनों सेम ही है, मतलब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन की तरह सबको बनाना है और फिर यहाँ से सॉल्व करके आगे बढ़ना है, सॉरी, ठीक है। फिर आगे आपको बढ़ना है, समझ में आ गया। पहले इसकी तरह बनाओ फिर आगे बढ़ो, क्लियर है। तो चलो पहले इसी को करते हैं यार, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। लेकिन मेनली तुम्हें ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन को। तो किसी भी तरीके का बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको ये फोकस करना है, ठीक है। तो पहले तो ट्रांसलेट करना सीखना है, तो इसके लिए आपको यार याद होनी चाहिए चीज़ें कुछ, ठीक है। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ी थी कि कैसे याद होगी, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तुम्हें पता है हाइड्रोजन को कभी अकेला नहीं लिखते, तो H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसको H2 लिखना पड़ेगा, प्लस नाइट्रोजन दैट इज N2, और वो रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, अमोनिया दैट इज NH3। तो कहने का मतलब ये कि पहला क्वेश्चन करते हैं, H2 प्लस N2 फॉर्म्स NH3। देखो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए सिंपल तरीका समझाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे वैसे मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि तुमको मेरे तरीके से ही करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 तरीके, एक सिंपल डायरेक्ट तरीका जो मैं भी समझाने वाला हूँ, एक तरीका हमने करा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो बहुत लंबा मेथड है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर छोटा क्वेश्चन, मतलब उसमें भी बताया था कि अगर 2 या उससे कम नंबर का आ रहा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। लंबा आएगा मतलब 3 से 4 नंबर का आएगा, तब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा जिससे मार्क्स मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी आता नहीं है वो, ठीक है। आएगा तो डायरेक्ट आएगा, वरना कभी नहीं बोलेगा कि स्टेप स्पेसिफाई करो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बैलेंस करना पड़ेगा। डायरेक्ट बैलेंस करने के भी 2 तरीके समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला है डायरेक्ट तरीका, जिसमें आप अपना दिमाग लगाओगे कि जब तक बैलेंस नहीं हो जाता उसको छोड़ना नहीं है, ठीक। फिर दूसरा मैं ट्रिक क्वेश्चन समझाऊंगा, ट्रिक तरीका समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इस पर फोकस करो, ठीक है। सुनो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्या नाम है, 2 नाइट्रोजन है, उधर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, सुनना जरा ध्यान से यार। इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। कैसे बैलेंस किया, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या, 3 2 6, और यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो हो गया बराबर, है कि नहीं। 3 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हो गया, ईजी है, ठीक है। अगला देखो, अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, ठीक है, बर्न्स इन एयर। अब एयर जब भी आएगा तो यार अपने आप ही समझ जाना है आपको ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, जो बनाता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है H2S रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्लियर, एयर की प्रेजेंस बर्न हो रहा है, और वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी वाटर, ठीक है। एक तो वो बनाता है वाटर प्लस वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आगे पीछे लिख सकते थे,
समझ में आ गया? तो अब दिमाग लगाओ जरा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? अब दिमाग लगाओ, ठीक। देखो कितने हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर इधर कितना है 1, उधर कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, उधर कितने हैं 2, ठीक है। उधर कितने हैं 3, सॉरी, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर है दोनों तरफ और सल्फर बराबर है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, 2 इधर 1 इधर, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं इधर 2 लिख दूँ, दिमाग लगाना ज़रा, अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन जाएंगे 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, सिंपल है। साथ साथ में अब इधर हाइड्रोजन की गिनती बदल गई, 2 2 जा 4 हो गए। तो अगर मैं इधर 2 लिख दूंगा तो क्या होगा? देखो जब तक बैलेंस नहीं हो रहा तब तक आपको करते जाना है, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपको उसको बैलेंस करते जाना है, ठीक। तो सुनो, इधर कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 2 2 जा 4, इधर 2 और 2 4, लेकिन इधर सल्फर कितने हो गए 2, समझ में आ रहा है? इधर सल्फर हो गए 2 और उधर सल्फर कितना है 1। अब दिमाग लगाओ जरा, ध्यान से सोचना, ठीक है। तो सल्फर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अगर मैं मान लो मैं इधर फॉर एग्जांपल 2 लिख दूं तो ये 2 2 जा 4 और 5 6, ठीक है। और अगर मैं इधर 3 लिख दूं तो इधर 2 ना लिख के अगर मैं इधर 3 लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन पूरा करो, इधर 3 लिख दो, हो गया बैलेंस। देखो जरा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर कितने 2, सल्फर इधर कितने 2, ऑक्सीजन के इधर कितने 3 2 जा 6 और इधर कितने हो गए 2 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 6, हो गया खत्म, ठीक है। तो देख लो जरा ध्यान से, हमारे पास कितने कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, तुम्हें अगर डायरेक्ट पता लग गया है तो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। हाइड्रोजन है कितने 4, उधर कितने 4, सल्फर इधर कितने 2, उधर सल्फर कितने 2, ऑक्सीजन इधर कितने 3 2 जा 6 और उधर कितने 2 2 2 जा 4 और टोटल 6, बराबर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक लगे रहो उसके अंदर, बैलेंस होगा वो, क्लियर है। लेकिन हाँ, जब मैं ट्रिक बताऊँगा तब तुम्हें और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे सुनो, पहले थोड़ा अच्छे मेथड से करते हैं ना। बैरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, क्लियर, रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये यार तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। Al2SO4 ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। वो बना रहा है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या बनता है उसे, प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। इजी है, क्लियर। तो BaCl2 Al2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या था, सॉरी, बैरियम क्लोराइड Al2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो BaCl2 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 और बना क्या रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, बना क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 और BaSO4, AlCl3 और BaSO4, AlCl3 प्लस BaSO4, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ में दिक्कत होती है ना, मेरे को 2-3 वीडियो का फीडबैक जो मिला वो ये है कि आवाज़ में बीच बीच में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा रुक कर फिर दोबारा यूज़ करो तो सही से आएगी आवाज़, ठीक है। तो वो गलती माइक की है, मेरी गलती है मतलब, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ उसका ध्यान रखना। चलो, तो BaCl2 Al2SO4 ठीक है। अब दिमाग लगाओ, इधर बैरियम कितने, 1, उधर बैरियम कितने, 1। देखो ज़्यादातर जब ये वाला तरीका मैं यूज़ करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर क्या ध्यान देता हूँ कि ऐसा कोई एलिमेंट जो एक ही बार आ रहा है उसको बैलेंस करो, क्योंकि जो एलिमेंट एक ही बार आ रहा है ना, तो अगर वो बैलेंस हो जाएगा तो सारी चीज़ें ना उसके आसपास बैलेंस होने लगती हैं, समझ में आ रहा है। जैसे बैरियम को अगर तुम देखोगे तो बैरियम लगभग एक ही बार आ रहा है, उधर भी ऐसी है। एल्यूमिनियम लगभग एक बार आ रहा है, उधर भी ऐसी है। तो पहले ऐसी चीज़ों को बैलेंस करो जो अनयूजुअल है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें ना रिपीट होती है, लेकिन बाकी चीज़ें कम रिपीट होती है, ठीक है। तो सुनो, बैरियम इधर 1 है, उधर भी 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, उधर 3 है, चलो ये दिक्कत है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, उधर 1 ही है। अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 बराबर हो गए, पक्का क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे तो SO4 जो है ना यार, ध्यान से समझो, SO4 3 है। देखो अलग अलग तोड़ के समझूंगा तब भी वही आएगा, सल्फर 4 आएंगे, ऑक्सीजन 4 दिए 12 आएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं पूरा होल ले लूँ, SO4 3 बार आ रहा है, तो SO4 इधर भी तो आ रहा है, तो मैं इधर 3 लिख दूँ, समझ में आ रहा है। बैरियम इधर कितने हो गए, 3, इधर बैरियम 3 लिख दूँ। अब देखो जरा ध्यान से, बैरियम कितने हो गए, 3, उधर भी 3, इधर कितने, क्लोरीन 3 2 जा 6, और कहीं आ रहा है क्लोरीन, नहीं, 3 2 जा 6, इधर कितने 3 2 जा 6,
एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2, इधर 2, SO4 कितने, S कितने 3, S कितने 3, ऑक्सीजन 4 दिए 12, 4 दिए 12, हो गया बैलेंस। समझ में आया कैसे? देख लो जरा ध्यान से। बैरियम कितने कितने हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में कितने 3। क्लोरीन कितने इधर, इधर 3 2 6, इधर 3 2 6, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम कितने 2, उधर कितने 2, सल्फर इधर कितने हैं 3, उधर सल्फर कितने 3, ऑक्सीजन इधर कितने 4 दिए 12, और उधर कितने 12, 4 दिए 12, ये देखो बैलेंस्ड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना इजी है भाई, बैलेंसिंग बहुत इजी है अगर आप दिमाग लगाओगे तो, कुछ भी इसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन को तुम्हें ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा, तब तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन अभी वापस आते हैं, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, लास्ट पोटाशियम मेटल, ठीक है, इसको मिटा दूँ। पोटाशियम मेटल, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, ठीक है। पोटाशियम मेटल मतलब के, क्लियर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो ये पानी से रिएक्ट करता है, फॉर्म्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो पोटाशियम प्लस H2O, पोटाशियम H2O से रिएक्ट कर रहा है तो KOH प्लस H2O बना रहा है, समझ में आ गया। तो मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये अगले चैप्टर में तुम डिटेल में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हैं, इसको यहीं पे बैलेंस करें क्या, ठीक है, इसको यहीं पे बैलेंस करते हैं, चलो ठीक है। सुनो, इधर कितना है 1, इधर 1, क्लियर है। इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितना 1, इधर कितना 1, ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन यार दिक्कत है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बराबर करूं तो इधर 2 है, इधर 1 2 3 है, क्लियर। अगर मैं इधर 2 लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं इधर 2 लिख दूं तो क्या होगा, तो 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गए 4, पक्का क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और पोटाशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 हो गए बराबर। समझो जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने लास्ट वाला जो लगाया तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 करके इसको बराबर कर दिया, ईजी है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 2, पहले मुझे पता था, देखो एक चीज़ और समझो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे। देखो 3 और 2 को बराबर करने का ना एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन तरीका यूज़ करना, तो यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 6 हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन उससे ईजी तरीका था कि यहाँ पर तो ये 2 है, ठीक है, ये ऑड था, इसको इवन बनाया, ठीक है। क्योंकि जब इवन नंबर आ जाते हैं तो उसको बैलेंस करना आसान हो जाता है। समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 पहले से थे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये कितने बन गए 4 हाइड्रोजन बन गए, क्लियर है। और जैसे ही 4 हाइड्रोजन बने, अब दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 तो 4 हाइड्रोजन, अब ये भी 4 हाइड्रोजन बन गए। लेकिन इसको बिगाड़ने के चक्कर में ऑक्सीजन भी बिगड़ गया, ऑक्सीजन कितने करने पड़े 2, तो यहाँ पे 2 बराबर हो गए, लेकिन के बिगड़ गया, फिर के के लिए आगे 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो अब पोटाशियम भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे ऐसी है, खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ईजी मेथड है ये, ठीक है। फिर भी हम ट्रिक वाला एक मेथड अभी पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी क्वेश्चन को अभी मैं ट्रिक वाले तरीके से भी समझाऊंगा, तब तुम्हें और समझ में आएगा, ठीक। अब इसको देखो जरा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करना है यार। कितनी इजी इक्वेशंस हैं यार, क्या बताऊँ इसके अंदर। तो सुनो, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था टीम को, कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, कितना ईजी है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 1, चलो पूरा पूरा करते हैं, ठीक। HNO3 को रिएक्ट करा रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, पक्का क्लियर है। और ये रिएक्ट किससे कर रहा है, करके क्या बना रहा है CaNO3(2), समझ में आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब देखो जरा ध्यान से, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। सुनो, हाइड्रोजन इधर कितने 1 और इधर कितने 2, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पर कितने 2, पक्का क्लियर। दूसरी तरफ कैल्शियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, नाइट्रोजन इधर कितना है 1, इधर 2 है, समझ में आ रहा है। इधर कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे जो एलिमेंट आते हैं ना, उनको पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। तो कैल्शियम तो बराबर है, इसमें थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग हर जगह आते हैं। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन इधर कितने 2, इधर है 1, अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो नाइट्रोजन बराबर, क्लियर। सुनो, ऐसा नहीं है कि आप जो लिख रहे हो वो हमेशा के लिए फाइनल हो गया, वो मिटाना भी पड़ सकता है कभी,
ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, पहले आपको बैलेंसिंग पेंसिल से करनी है, ठीक, ताकि आप सही कर सको फाइनल। आगे सुनो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर देखो कितने हाइड्रोजन, इधर 2 ही हाइड्रोजन, कहीं और दिख रहे हैं हाइड्रोजन नहीं, तो इधर मैं अगर 2 लिख दूँ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। तो इधर 2 + 2 4 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में 2 और 2 4 हाइड्रोजन। क्लियर है, 2 × 4। आगे सुनो, नाइट्रोजन देखोगे तो कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 6 और 8, यहाँ पे भी 8 हो गए ना, यहाँ पे 3 × 6, वहाँ पे 8, यहाँ पे कितने हैं देखो जरा, 2 3 × 6 और 2 8, बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, देख लो अब, है कि नहीं। तो सुनो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन को देखते हैं पहले। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और 2 4, 2 2 और 2 4, क्लियर है, बराबर। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, ठीक है, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, क्लियर है। आगे सुनो, ऑक्सीजन कितने, 3 × 6 + 2 कितने हो गए, 8। यहाँ पे देखो 3 × 6 + 2 8, क्लियर। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, सब कुछ तो बराबर हो गया। देख लो, 2 जगह सिर्फ 2 लगाया है और वो बैलेंस भी हो गया, क्लियर है बात। अगला देखते हैं, NaOH + H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 + H2O, ठीक है। NaOH को H2SO4 से बराबर कर रिएक्ट करा और Na2SO4 बना। देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ दोस्तों तो बराबर हो जाएगा, सोडियम बराबर, क्लियर। सुनो जरा सुनो, उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 2 2 हो गए, इधर कितने 4, मतलब 6 हो गए, इधर कितने 2 सॉरी 4, और इधर 1 ही है तो इधर 2 लिख दूँ, याद रहे ना, हमेशा आगे लिखना होता है, ये याद रखना भाई, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे 2 और 2 4, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 और इधर 2 4 हाइड्रोजन, ये 2 × 4 हाइड्रोजन बराबर है। सल्फर 1, सल्फर इधर भी 1, सोडियम इधर 2, इधर सोडियम 2, हो गया बैलेंस, 2 जगह इसमें भी 2 लिखा, कितना ईजी है, देख रहे हो। NCERT क्वेश्चन इतने ईजी है भाई, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे बुक के क्वेश्चन मैं भी दूंगा, वो तुम्हें थोड़े से टिपिकल पड़ेंगे, लेकिन करना सब में यही है, सब में यही करना है, पक्का क्लियर है। सुनो जरा ध्यान से, तो ये इतना ईजी था, पक्का क्लियर। 2 जगह 2 लगाया, बराबर हो गया। चलो अगला देखते हैं, NaCl + AgNO3, क्वेश्चन नंबर 6 का, NCERT क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है, ये तो कितने सालों से हमें याद ये हो गया। तो Na बराबर है, Cl1 बराबर है, Ag1 बराबर है, NO3 बराबर है वो तो, ठीक है। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लियर। इसीलिए तुम्हें याद है जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे, जब मैंने बैलेंसिंग बताई थी वीडियो नंबर 1 में 2 में 1 में बता दी थी, तो वीडियो नंबर 1 में जब तुम देख रहे थे तो उसमें सबसे पहले बॉक्स बनाते थे कि एलिमेंट रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने। वो क्यों बनाते थे, ये देखने के लिए कहीं पहले से बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि कई सारे टीचर क्या करते हैं, पहले से बैलेंस इक्वेशन डाल देते हैं, क्लियर, और बच्चे लगे पड़े उसके अंदर मेहनत करने में, और ऐसा सच में होता है, क्लियर। बोर्ड्स में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ प्री बोर्ड्स में बहुत बार हुआ है, स्कूल्स जब बनाते हैं, ठीक है। आगे सुनो, अगला है BaCl2 + H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 + HCl। तो बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो बैरियम सल्फेट + हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो देखते हैं, BA1 SO4 पूरा, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 Cl हो गए, 2 हाइड्रोजन पहले से और 2 Cl है, बराबर हो गया, 1 2 लगाते बराबर हो गया। ये कितना आसान क्वेश्चन है यार, समझ में आया, पक्का क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो अब करते हैं अगले क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यार, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो पहला करते हैं, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। इसको बैलेंस करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, तो Ca बराबर Ca, क्लियर है बात, कार्बन बराबर कार्बन, ठीक है बात। ऑक्सीजन कितने, इधर 4 है, 2 इधर 2 इधर, 4 ऑक्सीजन है, दिमाग लगाओ, 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 3 और 1 4, बराबर है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और इधर कितने हैं, 2, बैलेंस्ड। देखो जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम, चलो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। कैल्शियम इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, उधर कितने हैं, 3 और 2 3 और 1 4, क्लियर। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बचा क्या, कार्बन इधर कितना है, 1, उधर कितना है कार्बन, 1, बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से बैलेंस देते हैं भाई वो, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में मैं पहले से इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि ये इक्वेशन है, पहले आप इक्वेशन बनाओ, पहले से बैलेंस बोलते तो हम आगे बढ़ जाते,
है कि नहीं। तो पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जिंक, बी का ऑप्शन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। क्लियर है बात, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से अब तुम्हें लगेगा कि ये बराबर है, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोल रहा है वो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यार, AgNO3 होल 2 लिखते हैं हम, उसको वही लिखेंगे। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर तो ZnNO3 होल 2, ठीक है। तो ZnNO3 होल 2 अगर मैं लिख दूं इसको तो ये डबल हो गया, ठीक है। अब डबल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन हो गई जिंक नाइट्रेट, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो Zn एक ही है, Zn एक ही है, NO3 पूरा, मैंने क्या बोला था SO4 NO3 CO SO4, ठीक है, NO3 PO4, ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इनको ज़्यादातर अलग अलग तोड़ के देखना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर हो रहा है तो कंबाइन देखो। जैसे NO3 यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पूरा पूरा NO3 2 नहीं है तो पूरा यहाँ पे 2 लिख दो, तो NO3 का सब कुछ डबल हो गया। अब देखो एक बारी में कर दिया, कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ Ag डबल हो गया तो वहाँ पे Ag को डबल कर दो, ये रहा। बाकी जिंक एक था, जिंक एक ही है, देखो सब कुछ बराबर हो गया। तो NO3 अगर होल ले सकते हो आप, कहीं पे ऑप्शन है तो वहीं पे पूरा करो, ऐसी क्यों मेहनत करनी है फिर। समझ में आ गया, आगे सुनो। अगला एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम मतलब Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, कॉपर क्लोराइड। वो क्या बनाता है, एमोनियम क्लोराइड, गलत दिखाई, एमोनियम, अच्छा सही है, एमोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो सुनो जरा ध्यान से, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 और क्या बना रहा है वो, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या थोड़ी देर पहले बताया था AlCl3 प्लस कॉपर। समझ में आ गया। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका अगला क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन यही दे रखा है, क्वेश्चन दे रही है, उसमें पूछा कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो अभी इसमें अगर बताऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो चलो उसके छोड़ते हैं, ऊपर वाला भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, हटाओ उसे अभी। लेकिन अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो सुनो, एल्यूमिनियम इधर कितने, 1, उधर कितने 1, Cl इधर कितने 2, उधर कितने 3, ठीक है। 2 और 3 में बहुत दिक्कत होती है भाई, क्योंकि ऑड इवन में जब आता है ना फंस जाता है वो। कॉपर इधर कितना है, कॉपर, लेकिन हमको तो आता है, हम तो इजी तरीके से करेंगे। तो सुनो दिमाग लगाओ, एल्यूमिनियम 1 1 है, ठीक है, कॉपर 1 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ दोस्तों, ठीक है, तो दिमाग लगाएं, 3 लिख दूँ यहाँ पर, तो कॉपर इधर कितने हो जाएंगे 3 और क्लोरीन इधर कितने हो जाएंगे 3 2 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा अगर मैं 2, तो ये बराबर है। समझो जरा ध्यान से, ठीक है। अब बराबर हो गया, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लिख दूँ, एल्यूमिनियम बराबर हो गया, ठीक है। और इधर कॉपर कितने हो गए 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, हो गया बैलेंस्ड, है कि नहीं। समझो जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले 3 और 2 फंस गया था, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 है। जब 3 और 2 होता है तो फंस जाते हैं। तो 3 और 2 को अगर बराबर करना है तो कैसे करोगे आप, तो सिंपल सा तरीका है, 3 और 2 को बराबर करने का सिंपल सा तरीका, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो जिधर 2 है, और जिधर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 6 हो जाएंगे, है ना। तो 3 2 6, 3 2 6, क्लियर है। और उसके चक्कर में फिर आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ईजी है, पक्का क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, अब करेंगे हम लास्ट डी, ठीक है। बैरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड मतलब बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैंने कौन से करा दिए, एल्यूमिनियम कॉपर तक हो गया, बैरियम क्लोराइड पे आ रहे हैं हम, ठीक है। तो सुनो, बैरियम क्लोराइड डी, बैरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 किससे रिएक्ट कर रहा है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम सल्फेट से। पोटाशियम सल्फेट मतलब KSO4, और ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो BaSO4 प्लस KCl ये है प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, इसको बैलेंस करने के लिए Ba एक ही है, वहाँ पे Ba एक ही है, SO4 होल की तरह देखा जाए तो SO4 पूरा पूरा है। यहाँ पे Cl 2 है यार, Cl कितने हैं 2, लेकिन वहाँ पर Cl कितना है 1। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 Cl हो गए, लेकिन K भी तो बदल गए, क्या हो गया K भी तो बदल गया। और जब K बदलेगा तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, कोई दिक्कत है।
अब K तो बदल गया लेकिन SO4 दिक्कत हो गई, SO4 डबल हो गया, SO4 डबल हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब SO4 बराबर तो Ba डबल हो गया, और Ba डबल हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? लेकिन अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे Cl की भी गिनती बदल गई, 2 2 जा 4। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, दोबारा चलते हैं इसके करने के लिए, ठीक है? दोबारा करते हैं सब कुछ। सुनो, यहाँ पे Ba 1 है, वहाँ पे Ba 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, वहाँ पे Cl 1 है, ठीक है? Cl को बराबर करने के लिए मैंने वहाँ पे 2 लगाया, क्लियर? Cl यहाँ पे 2 है, वहाँ पे बराबर करने के लिए 2 लगाया। चलो अभी उसके लिए रुक जाते हैं। K 1 है, K 1 है, SO4 S1 1, O4 O4, सब कुछ बराबर है सिर्फ Cl को छोड़कर। इस Cl के चक्कर में कितनी दिक्कत हो रही है तो सोचो। यहाँ पे Cl 2 है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो Cl बराबर हो गया, लेकिन K बिगड़ गया। समझो क्या क्या सुधार रहे हैं और क्या क्या बिगड़ रहा है। K बिगड़ गया, K कितना है, 2, 1 था पहले, अब 2 हो गया, उधर 1 था तो बराबर था, लेकिन अब 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो K बराबर हो गया। K के चक्कर में SO4 बिगड़ गया, पूरा SO4 के आगे 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लियर? और SO4 के आगे 2 लगाया तो यहाँ पे Ba बदल गया, और Ba कितने हो गए, 2, पहले 1 था तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, Ba बराबर। लेकिन अब Cl की गिनती दोबारा बदल गई, Cl के कितने हो गए, अब 4, Cl कितने हो गए, 4। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, अब मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब Ba यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है? यहाँ पे Cl कितने हैं, 4, K कितने हैं, 2, वहाँ पे कितने हैं, 2, SO4 पूरा पूरा 1 है, ठीक है? लेकिन ये 2 2 जब 4 हो गया दोस्तों, तो वहाँ पे मेरे को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबरी के लिए वहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। समझो जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक चीज़ को सुधारोगे तो दूसरी चीज़ तो बदलेगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ बदलेगी तो उसके साथ दिक्कत होगी, ठीक? अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूँ एक बार के लिए, जो मैंने लास्ट लगाया है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन रही है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है? तो बन रही है BaCl2 KSO4, पक्का क्लियर? और BaSO4 प्लस KCl, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 2 लगा के छोड़ देता तो क्या होता, अब देखते हैं ज़रा, ठीक है? तो अरे यार इतना मैंने गलती कर दी, सॉरी, मैंने गलती ये कर दी क्योंकि सॉरी, ठीक है, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दी यार, सॉरी। यहाँ पे K2SO4 होता है यार ये, ठीक है? ये छोटी सी एक गलती हो गई, देख रहे हो? एक छोटी सी गलती के चक्कर में कितना दिमाग लाना पड़ रहा है। तो मैं वही सोच रहा हूँ मैं 4 क्यों ला रहा हूँ बार बार, ठीक है? तो सॉरी यार, अब बैलेंस हो गया ये, ठीक है? तो यहाँ पे 2K, वहाँ पे 2K, यहाँ पे Cl 2, वहाँ पे 2 Cl बराबर हो गया, अभी 1 2 लगाते ही बराबर हो गया, सॉरी, ठीक है? तो ये छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई यार, ठीक है? और वो इक्वेशन क्या थी पहले, मैं चलो दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? पहले इक्वेशन क्या थी, BaCl2 प्लस K2SO4 फॉर्म्स BaSO4 प्लस KCl थी, सॉरी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एक सोडियम पोटाशियम और क्लोरीन की दिक्कत है, तो सीधा सीधा यहाँ पे 2 लगा दिया और बैलेंस हो गया। यार एक छोटी सी दिक्कत ही हो गई कि मैंने यहाँ पे KSO4 ले लिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो पोटाशियम सल्फेट था लेकिन वो K2SO4 लेना था, अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये एक तरीका था जहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब इक्वेशन ही गलत लिखोगे तो दिक्कत है, जैसे मैंने कर दी गलती, ठीक है? ब्लंडर कर दिया, ठीक है? लेकिन चलो अब मैं तुम्हें छोटी सी एक दूसरी ट्रिक समझाता हूँ यार, ठीक है? अब वो छोटी सी ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई ना, तो मैं यहाँ पे जगह इसीलिए छोड़ी थी ताकि मैं इनमें क्वेश्चन पे समझा सकूँ, ठीक है? तो अगर वो छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है? जैसे मैं आपको अपनी बुक दिखाता हूँ यार एक बार, ठीक है? तो देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है? ये रही मेरी बुक, ठीक है? जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पलर के और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी वो क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं यार, ठीक है? जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए, ठीक, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें से कोई भी एक टिपिकल इक्वेशन उठा लेते हैं। कौन सी मुश्किल लग रही है बताओ, कौन सी मुश्किल लग रही है? चलो ये करते हैं, ठीक है? ये भी मुश्किल ही लग रही है, चलो ये करते हैं, ठीक? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, Al होल OH3, ठीक है? Al होल OH3, चलो करते हैं, ठीक है? सुनना, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे दोबारा, ठीक है? Al होल OH3, ठीक है? सुनना ज़रा ध्यान से, Al होल OH3 प्लस CuO फॉर्म्स, ठीक है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स विद कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Cu होल OH2, ठीक है? Al2O3 प्लस Cu होल OH3 कॉपर हाइड्रोक्साइड। भाई अब गलती नहीं करनी है,
तो हम इसको दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, AlOH3, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया भाई, वरना अभी दोबारा गलती हो जाती है, ठीक है, AlOH3, ठीक है, AlOH3 प्लस CuOH2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखना जरा ध्यान से यार, ठीक है। देखो एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें पहले, ठीक, पहले क्या करेंगे हम, डायरेक्ट तरीका करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तरीके में क्या, Al इधर कितने, एक OH इधर कितने 3, उधर भी OH 3 है, Cu इधर कितना है 1, उधर कितना है 1, OH उधर कितने हैं 3, ठीक है। तो दिमाग लगाना, OH उधर कितने हैं 3 और इधर OH भी 3 है, तो अगर मैं डबल कर दूँ इसको तो डबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सही लिखी है ना भाई, एक बार देख लेते हैं यार, AlOH3 प्लस CuO, ठीक है, प्लस Al2O3 प्लस CuOH3, ठीक है, ठीक है। अब सुनना ज़रा ध्यान से, अरे यार मैंने दोबारा गलती कर दी, ठीक है, मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग चलो इधर देखो, ये इक्वेशन हमारी, ठीक है, मैंने पहले सही लिखा था यार, AlOH3 प्लस CuO प्लस Al2O3, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, इक्वेशन मेरे दिमाग में बैठी नहीं रही है, जब तक दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक होगी कैसे, ठीक है। Al2O3 प्लस CuOH2, ठीक है, CuOH3, ठीक है। बहुत दिक्कत है यार बैलेंसिंग करने में, और ये बार बार करने में बहुत ज़्यादा और दिक्कत है, ठीक है। तो सुनो अब, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनना ज़रा ध्यान से यार, अब दिमाग लगाओ, इधर कितने Al, उधर 2, इधर 1, ठीक है, इधर OH कितने हैं 3, उधर कितने हैं 2, इधर Cu कितने 1, उधर कितना है 1, चलो ये तो बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितने, चलो देखते हैं, Al इधर 1 है यार, ठीक है, और इधर Al 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो मैंने क्या बोलता, O और H के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही चलता है। आगे सुनो, यहाँ पर Al 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे OH कितने हैं 3 2 6, और यहाँ पे कितने हैं, दिमाग लगाना, OH इधर 3 2 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन टोटल 7 ऑक्सीजन है, क्लियर। इधर अगर आप देखोगे तो 3 ऑक्सीजन और 2 3 2 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तो हमने बराबर कर दिए, ठीक है। अब बराबर करते हैं आगे, ऑक्सीजन की बात देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के चलो देखते हैं, 3 2 6, उधर कितने, उधर हैं 2, अगर मैं इधर 3 लिख दूँ तो, अगर मैं इधर 3 लिख दूँ तो, ठीक है, तो 3 2 6 हो गए, लेकिन कॉपर कितने हो गए, कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ कॉपर बराबर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब कितने हो गए देखते हैं, 3 ऑक्सीजन और 3 2 6 9 हो गए, ठीक है, और ये 3 2 6 प्लस 9 बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2, उधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने 3 2 6 और 3 9, उधर कितने 3 और 3 2 6 9, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर है 3 2 6 और उधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, क्लियर। क्या बचा हो गया, कॉपर, Cu इधर कितने 3, उधर कितने 3, बराबर हो गया, है कि नहीं। चलो अब मैं तुम्हें अपनी बैलेंस थोड़ी सी ट्रिक समझाता हूँ यार, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा, थोड़ी सी ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा, चलो यार अब हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक, अब छोटा सा पॉज लिया था बीच में, ठीक है। अब ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सुनो, देखो यार अब हमने बैलेंसिंग तो कर ली है, ठीक है। बैलेंसिंग करने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो भी तरीका समझा वो सारा हमने समझ लिया, ठीक है। उसमें थे हम डायरेक्ट बैलेंसिंग करने की कोशिश करते थे कि डायरेक्ट बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। अगर तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो तो आराम से समझ में आ जाएगा, जैसे कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देने लग जाएं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तब हम लगाते हैं इक्वेशन तरीका, ठीक है। अब इक्वेशन तरीके में क्या होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह चलेगा वो, ठीक है। अब तुम्हें वो समझना पड़ेगा यार, ठीक है। तो सुनो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए पहले मैं ये पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, मतलब ये अलग, ताकि तुम्हें याद रहे कि भैया ये क्या क्या था, ठीक है। तो तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन तरीके में क्या होता है, तो हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट मेथड्स, मैं बताता हूँ कैसे। तो सुनो, ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं यार, जो ये वाइट से लिखा हुआ है, ये मतलब हमने ऐड ऑन करा था सारा का सारा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं पहले, प्लस Cu, ठीक है, और उधर एक जगह और 3 है तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो प्लस CuSO4, क्लियर है। तो सुनो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो अभी तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसे है, ठीक है, ये स्टार्टिंग इक्वेशन है। अब कोएफिशिएंट मेथड लगाने के लिए हम ना एक तरीका यूज़ करते हैं,
ठीक। सबके आगे ना एक कोएफिशिएंट लगा दो, जैसे होता है ना एक वो कोई भी इक्वेशन होती है उसके आगे जो एक्स वाई जो भी होते हैं उसके आगे जो नंबर लगाते हैं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। वैसे इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट लगाएंगे। अभी तक कोई नंबर नहीं है, हम लगाएंगे। क्लियर। तो सुनो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो मैं ए लिख दूँ, ठीक है, तो चलो दूसरे मार्कर से लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है डी। कोई दिक्कत? ये हो गया ए बी सी और डी। क्लियर है। अब इक्वेशन ये सॉल्व कैसे किया जाता है अब समझना जरा ध्यान से इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ए बी सी और डी लगाने से फायदा है, तुम पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको लगाने से अब क्या फायदा होगा, अब हम इसके में बनाएंगे इक्वेशंस, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल तरीका है, तो अगर आप कभी भी फंस जाओ डायरेक्ट बैलेंस करने के लिए तो ये तरीका आप यूज़ करते हो। स्टेप वाइज वाला मेथड है एक और एक डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इस मेथड को और ज़्यादा शॉर्टकट समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो करने में थोड़ा सा लंबा है लेकिन जस्ट शॉर्ट शॉर्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सुनो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम ना एक एक करके करते हैं सबके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए अगर देखोगे तो कैसे करना है, अभी जैसे जैसे करता जाऊंगा ऐसे तुम्हें क्लियर होता जाएगा। तो सुनो, अब तुम्हें करना है कि एल्यूमिनियम देखने कितने हैं इधर कितने हैं पूरे रिएक्टेंट में। एल्यूमिनियम एक ही जगह पर आ रहा है, अगर दो जगह पे आएगा तो दो बार कैसे करना है, तीन जगह पे कोई चीज़ आएगी तो कैसे करना है बाद में बात करेंगे। एल्यूमिनियम पूरे रिएक्टेंट में सिर्फ एक बार आ रहा है और एक बार आ रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 के साथ लिखेंगे ए, तो 1A लिखो या फिर ए लिखो, बात एक ही है। क्लियर। इक्वल में लगाओगे आप जितना प्रोडक्ट में आ रहा है, पूरे प्रोडक्ट में देखो एल्यूमिनियम कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एल्यूमिनियम कितनी बार आ रहा है, 2, तो एल्यूमिनियम कितने 2 है, तो ये 2C हो गया और ये बन गई एक इक्वेशन एल्यूमिनियम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। एल्यूमिनियम के लिए A2C हो गया ये। क्लियर। दूसरी बात अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगला एलिमेंट देखते हैं। मान लो अगला एलिमेंट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों इसके कोएफिशिएंट के साथ ले लेंगे। इधर ऑक्सीजन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3A हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर की तरफ ही है तो प्लस, उधर की तरफ चल जाता तो इक्वल, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितनी बार है, 1 बार, तो ये क्या हो जाएगा B 1B, तो 1 लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। उधर कितनी बार है ऑक्सीजन, 3 बार, तो 3C प्लस उधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, तो 2D। इजी आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये तरीका है। तो सुनो एक और एलिमेंट लेते हैं, चलो H लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने 3, तो ये 3A। सोचते जाओ अपने दिमाग में, हाइड्रोजन तो दोबारा आ रहा है क्या, नहीं, तो इक्वल का साइन। अब उधर चलते हैं, उधर हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और कितने कहाँ पर आ रहा है, 2 पर, तो 2D। इजी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर पूरे में कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और कितने हैं 1, तो 1 मतलब B आ गया सिर्फ। उधर कॉपर कितनी बार है, 1 बार, 1 मतलब D, तो ये D। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो एल्यूमिनियम के लिए आप इक्वेशन बना सकते हो, चुके हो, O के लिए बना चुके हो, हाइड्रोजन के लिए भी और कॉपर के लिए भी। क्लियर। अब क्या होता है, तो सुनो, अब होता ही है कि जितनी भी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना यार, इनमें से किसी को भी आप क्या मान सकते हो, दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें से किसी को भी आप 1 मान लो। कहने का मतलब ये कि इनमें से आपको A B C और D में से किसी को भी आप क्या मान लो, 1 मान लो। अब इनमें से किसी को भी अगर आप 1 मानोगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो किसको 1 माना जाए, देखो 1 आप उसको मानो जो ना बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है बस। B अगर देखोगे तो इसमें और इसमें है, D देखोगे तो इसमें और इसमें और इसमें है, तो A और D लगभग बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर कभी कन्फ्यूजन हो कि यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कौन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो किसी को भी 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी 1 मान सकते हो। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे B और D देख रहे हो दोनों बराबर है, अगर मैं दोनों को 1 मान लूँ तो एक ही बार में दोनों चीज़ सॉल्व हो गई, है कि नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे A को मानूंगा तो A को इस बार सॉल्व करूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते हुए आऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीधा B और D को 1 मान लूँ तो B भी 1 हो गया, D भी 1 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 एक बारी में सॉल्व हो गए, ईजी है ना। तो चलो करते हैं। तो चलो अगर मैं लेट, ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ लेट, ठीक है। तो चलो लेट B इज इक्वल टू 1, देयरफॉर D अपने आप ही क्या हो गया, 1 हो गया, तो B और D की वैल्यू तो पता लग गई। अब A में डालते हैं, ठीक है। तो A में तो है ही नहीं B और D किसमें, इसमें है, इसमें D तो है एटलीस्ट, चलो B नहीं है, D तो है, तो चलो इसको करते हैं। तो एक इक्वेशन है 3A इज इक्वल टू में 2D और D की वैल्यू 1 है, तो 3A इज इक्वल टू में 2 इंटू में 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 2/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। A की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। आपको A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है,
डी की वैल्यू पता है, बचा सी। सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, कहीं और दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो देखो जरा, ए की वैल्यू है 2/3, तो सी की वैल्यू कितनी है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/3 इज इक्वल टू में 2c। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो ये नीचे आएगा तो 2/3 इंटू में 2 इज इक्वल टू में c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अब आपको a की वैल्यू पता है, सॉरी ये रही 2/3, b की वैल्यू पता है 1, d की वैल्यू पता है 1, c की वैल्यू पता है 1/3। लिख दो, जहाँ जहाँ पे a b c d है वहाँ पे लिख दो। अब अगर आप लिखोगे तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब मैं इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ। a की वैल्यू आ रही है 2/3 दोस्तों, ठीक है। b की वैल्यू आ रही है 1, c की वैल्यू आ रही है 1/3 और d की वैल्यू आ रही है क्या? d की वैल्यू आई है 1, ठीक है। बाकी मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, तो मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक। तो देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो उसको मिटा दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो हमको मिलेगा ही नहीं। हाँ यार ये बात भी सही है, ऐसा तो आपको उसमें मिलेगा ही नहीं। सॉरी, अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो नोट जब मैं भेजूंगा तो कैसे मिलेंगे आपको? ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने आप को? ठीक है, तो अपने को क्या दिक्कत है, दोबारा लिख लेते हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी AlOH3 प्लस, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, AlOH3 CuO कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स, ठीक है। देखो मैं बार बार इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि एक शब्द भी हमारा गलत ना हो और तुम्हें ये लगे कि भाई वही चीज़ लिख रहे हैं। तो Al2O3 वरना आप डायरेक्ट तो तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करेंगे? चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्लस CuOH2। क्लियर है बात? सबके आगे आपने ABCD लिखा था, उनकी वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी निकाली है? 2/3, तो a की वैल्यू कहाँ पे है? 2/3, तो a यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख देते 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। यहाँ पे b था, b की वैल्यू कितनी थी? 1, d यहाँ पर d की वैल्यू कितनी थी? 1, और c की यहाँ पे था, c की वैल्यू कितनी थी? c की वैल्यू थी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे थी 1/3। अब तुम बोलोगे कि यार भैया ये तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है ना। अब ये तो 1/, में आ गया। अभी तक तो आज तक हमने कभी भी बैलेंस ही करी तो अपॉन में तो था ही नहीं कभी कुछ, तो क्या हो गया भाई? अपॉन में है ना, तो ऐसे आ सकता है। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? दिमाग लगाना जरा ध्यान से। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या निकल कर आएगी तो समझो, डॉट लग जाते हैं यार, ठीक है। सुनो, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या बनेगा? सुनना जरा ध्यान से, 2AlOH3 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3CuO फॉर्म्स, 3 से 3 के द्वारा कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ Al2O3 प्लस ये 3 से 3 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3CuO इक्वेशन बैलेंस्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इधर 2 है, इधर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 3 है, तो 2 3 1 3 2 3 1 3। ये रहा ना, मैंने पहले ही लिखा था बैलेंस करते समय, लिखा था कि नहीं लिखा था ऊपर, अब पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो 2 3 3 पहले लिख दिया था, इसीलिए तो लिखा था, तुम्हें समझ में आए। तो देखो पहले ये एक AL के साथ आया था 2, CU के साथ आया था 3 और इधर 1 आया था, इधर क्या आया था 3, तो देखो वही आया दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3, खत्म। कितना इजी मेथड है भाई, कितना इजी, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन हमने कर लिया इसका, है ना। हमने कौन सा क्वेश्चन उठाया था? यहाँ पे वाला क्वेश्चन उठाया था ना भाई, ठीक है। अच्छा ये नहीं था, सॉरी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठाया था, हमने कर लिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन उठाते हैं। चलो ये वाला उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना, ठीक है। तो ये करते हैं, चलो। बाकी ईजी वाले तो तुम कर ही लोगे यार, ठीक है। इजी तो तुम डायरेक्ट भी कर दोगे, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। Fe+O2 फॉर्म्स Fe2O3, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, हो गया, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चलो ये करते हैं, क्या है? Al2SO4 प्लस NaOH, ठीक है। तो चलो ये करते हैं, ठीक। Al2SO4 प्लस NaOH, Al2SO4 होल 3 था शायद ना,
तो Al2SO4 होल 3। क्लियर। फॉर्म्स क्या बना रहा है ये, दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, तो AlOH3 प्लस Na2SO4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो AlOH3 प्लस Na2SO4, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ यार, ठीक। ये है अपनी इक्वेशन, ठीक है, ये है अपनी इक्वेशन, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो Al2SO4 होल 3 प्लस NaOH प्लस Al होल OH3 प्लस Na2SO4, कितना इजी है, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्ट तो मैं कर सकता हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो डायरेक्ट तो मैं कर ही लूँगा। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, तो डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, तो डायरेक्ट का तरीका क्या है, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने Al 2 हैं, यहाँ पे कितने Al 1, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ठीक है। O ऐसी बैलेंस करते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो लगभग बैलेंस करते समय क्या होगा, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। बैलेंस करते समय मुझे देखना पड़ेगा कि भाई क्या मैं लिख रहा हूँ कहाँ पे। चलो पहले डायरेक्ट बैलेंस करते हैं, ठीक है। सुनो, यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस करेंगे तो Al 2 है, इधर 2 हो गए Al, क्लियर। इधर कितने सल्फर 3, उधर सल्फर कितने 1, ठीक। यहाँ पे कितने Na 1, उधर कितने 2, अच्छा सॉरी सल्फर इधर 3 है तो 3 हो गए, और इधर तो कुछ भी नहीं है, उधर सल्फर कितना है 1, तो इधर अगर मैं 3 लिख दूँ, ठीक है, तो सुनना ज़रा ध्यान से, मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। इधर लिख दूँ Na कितने इधर 1, उधर कितने हो गए 3 2 6 हो गए, उधर 6 Na हो गए, तो अगर मैं इधर 6 लिख दूँ तो 6 Na हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 4 दिए 12, 12 और 6 18, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गए ना 18, तो 3 2 6 और 4 दिए 12, 12 और 18 हो गया बैलेंस। अरे वाह कितना आसान है, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये, और देखो कितना आसान है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लग रहा था वो मुश्किल, लेकिन है वो इजी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस करने का तरीका आपको समझ में आ गया है। अगर आपको बैलेंस करने का तरीका नहीं समझ में आता तो दिक्कत होती, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक। चलो अब इसको अपने तरीके से करते हैं, जो भी हमने पिछला वाला तरीका समझा है ना। तो क्योंकि ऐसे तो तुम डर जाते हो, तो पहले मैं इसको नंबर को ना ऊपर लिख लेता हूँ। 6 पहले कुछ भी नहीं है, फिर 6 2 3, ठीक है। तो 6 2 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ। इधर 6 है, इधर 2 है और इधर 3 है। ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, बाद में चेक करने के लिए कोई सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इक्वेशन बनाते हैं अब, ठीक। तो इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबके आगे क्या लिख दो, इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D, क्लियर। तो चलो सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम कितना है यार, इधर 2 है तो 2A, और एल्यूमिनियम आ रहा है क्या, नहीं, तो इक्वल का साइन उधर चले जाओ। उधर कितने एक ही है, तो एक ही है तो मतलब C, याद रखना 2 वो समझने के लिए लिखा हुआ है मैंने, कहीं उसको भी इंक्लूड कर लो। चलो सल्फर की बात करते हैं। सल्फर किधर कितने 3, तो 3A, कहीं और आ रहा है सल्फर, नहीं, तो इक्वल का साइन लगाओ उधर चलते हैं। उधर सल्फर कितना है 1 और D के साथ, तो 1 और D, तो ये D के बराबर हो गया। फिर आती बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है यार 4 दिए 12, 12A 12A, दोबारा आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो कितनी बार, एक बार, तो प्लस B इक्वल का लगा के उधर चलते हैं। 4 उधर कितना है 3 ऑक्सीजन और C के साथ है, तो 3C प्लस ऑक्सीजन और आ रहा है क्या, वहाँ पे रहा 4, तो 4D 4D हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ गया। क्या बचा अब हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन के लिए भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर आ रहा है, नहीं इधर आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है, एक बार तो 1B, अब 1 लिखते नहीं है तो इक्वल का साइन लगा के उधर चलते हैं। हाइड्रोजन इधर कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3C, ठीक है। और उधर कितना आ गया, हाइड्रोजन उधर है, नहीं है, तो ये रहा 3C। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, देख लेना भाई कुछ गलती ना हो, कोई भी गलती होगी तो कैलकुलेशन की गलती होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब मैंने क्या बोला, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 1 मान लो। A बार बार आ रहा है तो चलो A को 1 मान लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू में 1, अगर A को 1 मान लिया जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू C था जो, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू में C हो जाएगा, तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2, तो A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालते चलो D की वैल्यू, D की वैल्यू यहाँ पे ये रही 3A इज इक्वल टू D, A की वैल्यू तो हमने 1 मान रखी है, 3A इज इक्वल टू D, तो 3 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू में D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या बचा, B बचा हुआ है, ठीक है। B की वैल्यू ये रही, यहाँ पे देखो इससे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा यार, इसको निकालो। B इज इक्वल टू 3C है, तो C की वैल्यू तो 2 है, तो निकालते हैं इसको। B इज इक्वल टू में 3C और C की वैल्यू कितनी है 2,
तो 3 2 जा 6, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 6। क्लियर है, लग रहा है सही आ रहा है ना, क्योंकि 6 आ रहा है। चलो लिखते हैं, आगे देखो जरा ध्यान से, ठीक। अब तुम्हें याद होगा, लिख देते हैं अब इसको बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो तब भी काम चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बी की वैल्यू कितनी है, ये 6, तो बी की वैल्यू में मैं लिख सकता हूँ 6, ठीक है। दूसरे पेन से लिखते हैं वरना सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया 6, क्लियर। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये रहा 3। और सी की वैल्यू कितनी आई है 2, सी की वैल्यू 2। भाई बिल्कुल मैच तो कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, हो गया। कितना इजी है। अगर वो अपॉन में आ रहा होता तो जो अपॉन में होता नंबर उसी से डिवाइड कर देते पूरी जगह पर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, वो करना है तुम्हें, ठीक है। और नहीं है होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चंस की लिस्ट है ना, मैं एक काम करूंगा, ये पूरा जो क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसका मैं एक फॉर्मेट बना दूंगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो के लिंक में वो कर दूंगा शेयर, तो तुम वहाँ से करो। जिसके पास बुक है उसको उस पर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसके पास बुक नहीं है वो वहाँ से क्वेश्चन उठाकर आराम से सॉल्व कर सकता है। भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बारी में खत्म कर दो इस चैप्टर को, ठीक है। वैसे ही बच्चों वाला चैप्टर है ये, सुनो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। अब मैं इसके नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस करने वाले तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें समझ में आ गया होगा ट्रिक, ठीक है। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सबका मैं एक अलग से वो फाइल बनाकर इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर सीधा लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें पूरी वीडियो मिल जाएगी, पूरे सारे ये मिल जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, जितना भी आज मैंने पढ़ाया सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन करने का मन करे किसी दिन, तो तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन करोगे, लेकिन चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं उसमें हाईलाइट कर दूंगा वैसे, ठीक है। तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, BaCl2 + H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 + HCl, ठीक है। इसके अलावा तुम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, उसके अलावा तुम कर सकते हो NaOH H2SO4 वाला, ठीक है, वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे तो मजा आ जाएगा भाई। HNO3 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट + H2O, ये तो मैंने शायद कराया भी अभी, ठीक है, ये पहले उसमें कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था इस पूरे कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़, ठीक है। आपको दोनों तरीके समझा दिए गए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ये केमिकल बैलेंसिंग के क्वेश्चंस ना हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सारे जो मैंने सब जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सब के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं वो सारा का सारा, ठीक है। और बाकी पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और ये पूरा चैप्टर खत्म। अब अपन जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो MWF में क्लासेस चली रही है, तो MWF में हर 8:30 बजे एग्जैक्ट वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। चलो, और इसके MCQs ट्राई करने तो इसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें MCQs का लिंक मिल जाएगा, MCQs ट्राई करो जाकर। और अपडेट होते रहेंगे धीरे धीरे, और MCQs अपडेट होंगे, टेंशन मत लो, वो लिमिटेड MCQ नहीं रहेंगे। बाय बाय।